हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक पढ़िए, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। ठीक है, यहाँ पे 3 पोएम दी हुई हैं, किसी एक का सेंट्रल आइडिया करना है। तो पढ़िए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट एंड माई मदर एट 66। बट हम क्या करेंगे, इन तीनों सेंट्रल आइडिया को आज एक ही वीडियो में समझेंगे। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे सेंट्रल आइडिया। तो सबसे पहला सेंट्रल आइडिया हमारा है कीपिंग क्वाइट का। इससे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे आपको आंसर नंबर 10 डाल लेना है। इसके बाद जिस भी पोएम का आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं उसका नाम लिख देना है। जैसे हम कीपिंग क्वाइट पोएम का लिख रहे हैं तो हमने यहाँ पे कीपिंग क्वाइट डाल दिया। ठीक है, नीचे आपको क्या करना है, ऑथर नेम डालिए। ठीक है, ऑथर नेम या राइटर नेम आप जो भी लिखना चाहें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारे इसके जो ऑथर हैं वो कौन है, पैब्लो नेरूडा। कीपिंग क्वाइट पोएम के जो ऑथर हैं उनका नाम है पैब्लो नेरूडा। ठीक है, पैब्लो नेरूडा ने हमारी कीपिंग क्वाइट यानी केंद्रीय विचार पोएम लिखी है। ठीक है, आगे पढ़िए पोएम। इन दिस पोएम द सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट। हम ये जो पोएम ले रहे हैं, ये जो पोएम का हम सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं वो कौन सी है, कीपिंग क्वाइट पोएम है, यानी केंद्रीय विचार पोएम है। इज कंपोज्ड बाय, जिसको किसने कंपोज किया है, पैब्लो नेरूडा। ये जो हमारी केंद्रीय विचार पोएम है जिसका हम सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं उसको किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है, पैब्लो नेरूडा जी ने लिखा है। ठीक है, तो ये हमने 2 लाइनों में क्या कर दिया, जैसे कि हम संदर्भ लिखते हैं ना, तो वैसे हमने करके क्या कर दिया, सेंट्रल आइडिया के शुरू में ही एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो पोएम है ये कीपिंग क्वाइट पोएम है और इसके ऑथर पैब्लो नेरूडा है। ठीक है, आगे पढ़िए। इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट, यानी कि इस पोएम में, ये जो हमारी कविता है कीपिंग क्वाइट यानी केंद्रीय विचार, तो इस कविता में हमारा कवि कहता है कि, इस कविता में हमारा कवि कहता है कि दैट टुडे आवर लाइफ, कि ये जो हमारी आज की ज़िंदगी है, ये जो हमारा आज का जीवन है, इज़ हॉस्टी यानी शत्रुतापूर्ण है, एंड विदाउट डायरेक्शन। ठीक है, ये जो हमारा इस पोएम के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से हमारा कवि कहता है कि ये जो हमारी आज की ज़िंदगी है, ये जो हमारा आज का जीवन है वो शत्रुता से भरा हुआ और विदाउट डायरेक्शन यानी बिना किसी दिशा के, यानी कि हमारा आज का जो जीवन है वो दिशाहीन हो गया है, शत्रुतापूर्ण और दिशाहीन हो चुका है। क्यों हो चुका है, आगे पढ़िए। द पोएट सेज, हमारा कवि आगे कहता है, अस टू स्टॉप वॉर्स, हमें क्या करना चाहिए, हमारा कवि आगे कहता है कि हमें रोक देना चाहिए, टू वॉर्स, वॉर्स यानी युद्ध को। ठीक है, जो हम एक दूसरे से लड़ते हैं ना, वो युद्धों को हमें रोक देना चाहिए। हेट्स यानी नफरत फैलाने से बचना चाहिए। पॉल्यूशन यानी प्रदूषण से बचना चाहिए। किलिंग एनिमल्स, जानवरों को मारने से बचना चाहिए। एंड और हंटिंग अवर सेल्व्स, और खुद का शिकार करने से भी हमें बचना चाहिए। आगे हमारा कवि कहता है, द पोएट सेज, हमारा कवि आगे कहता है, टू स्टॉप वॉर्स, हमें युद्धों को रोक देना चाहिए। हेट्स, नफरत नहीं फैलानी चाहिए। पॉल्यूशन यानी प्रदूषण फैलाने से बचना चाहिए। किलिंग एनिमल्स, जानवरों को मारने से बचना चाहिए। एंड और हंटिंग अवर सेल्व्स, ठीक है, हमें खुद का शिकार होने से भी बचना चाहिए। आगे हमारा कवि कहता है, ही सेज दैट, आगे वह कहता है, वी डोंट अंडरस्टैंड, हम ये समझ ही नहीं पाते हैं। आगे वह कहता है, वी डोंट अंडरस्टैंड, हम ये समझ ही नहीं पाते हैं। द पर्पज़ ऑफ लाइफ, कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। वी डोंट अंडरस्टैंड, हम ये समझ ही नहीं पाते। द पर्पज़ ऑफ लाइफ, कि हमारे जीवन का असल उद्देश्य क्या है। पोएट सेज दैट एनी प्रॉब्लम, आगे हमारा कवि कहता है, दैट एनी प्रॉब्लम्स, कि किसी भी समस्या को कैन बी सॉल्व, हम हल कर सकते हैं, बाई द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण से। हमारा कवि आगे कहता है कि हम किसी भी समस्या को, दैट एनी प्रॉब्लम्स, हम किसी भी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, बाई द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण के द्वारा हम किसी भी समस्या का समाधान खुद ही निकाल सकते हैं बिना किसी लड़ाई झगड़े के। ठीक है, आगे पढ़िए। देन वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज़ इन द राइट डायरेक्शन, और जब हम ऐसा करने लगेंगे, अपने जीवन में इन उद्देश्यों को अपनाने लगेंगे, देन वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज़, तो हमारी जो जीवन की गतिविधियां हैं उनको सही दिशा मिल जाएगी। इन द राइट डायरेक्शन यानी उनको भी सही दिशा मिल जाएगी। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारी जो कीपिंग क्वाइट पोएम है केंद्रीय विचार पोएम का सेंट्रल आइडिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया कौन सा है।
तो हमारा अगला सेंट्रल आइडिया है अ थिंग ब्यूटी। क्या है अ थिंग ब्यूटी, जिसका मतलब ही होता है खूबसूरत वस्तुएं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी खूबसूरत वस्तुएं। अगर इसको भी आपको लिखना हो तो सबसे पहले आंसर नंबर डालना, फिर पोएम का नाम डालना, फिर ऑथर नेम डालना। तो हमारी जो अ थिंग ब्यूटी यानी खूबसूरत वस्तुएं हैं, उस पोएम के ऑथर का नाम जॉन कीट्स है। क्या है? जॉन कीट्स ने अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम लिखी है। ठीक है, आगे हमें इसका सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है वो देखते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ये जो हम सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं वो किस पोएम का है, किस कविता का है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, खूबसूरत वस्तुएं। ठीक है, खूबसूरत चीज़ों नामक पोएम का है। इज कंपोज बाय, जिसको किसने लिखा है? बाय जॉन कीट्स, जिसको जॉन कीट्स ने लिखा है। हम ये जो सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं वो किस कविता का है? खूबसूरत वस्तुएं या खूबसूरत चीज़ें नामक कविता का है, जिसको जॉन कीट्स ने लिखा है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, 2 लाइन में कविता और कविता के ऑथर का नाम बता दिया। ठीक, आगे जो हमारे पोएट हैं जॉन कीट्स जी, वो इस कविता में क्या कहते हैं वो जान लेते हैं। इन दिस पोएम, आगे हमारा कवि कहता है, इन दिस पोएम पोएट टेल्स दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स। आगे इस कविता में हमारा जो कवि है वो कहता है दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स, ये जो खूबसूरत चीज़ें हैं, आर सोर्सेस, क्या है? ये जो खूबसूरत चीज़ें हैं वो सोर्सेस हैं यानी स्रोत हैं ऑफ ग्रेट जॉय। ठीक है, एक प्रसन्नता का, खुशी का, कि एक अत्यधिक खुशी का एंड हैप्पीनेस, प्रसन्नता का। आगे हमारा कवि कहता है इन दिस पोएम द पोएट टेल्स दैट, आगे इस कविता में हमारा कवि कहता है दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स, ये जो खूबसूरत चीज़ें हैं, आर द सोर्सेस, स्रोत हैं ऑफ ग्रेट जॉय, आनंद का, अत्यधिक आनंद का, एंड हैप्पीनेस, प्रसन्नता का। ये जो खूबसूरत चीज़ें हैं वो स्रोत हैं अत्यधिक खुशी का और आनंद का, प्रसन्नता का। ठीक है, तो ये क्या है? खूबसूरत चीज़ें अत्यधिक प्रसन्नता का और खुशी का स्रोत है। आगे पढ़िए, देयरफॉर, इसलिए, ब्यूटीफुल थिंग्स आर, ठीक है, इसलिए, देयरफॉर, इसलिए, ब्यूटीफुल थिंग्स, ये खूबसूरत चीज़ें, आर वर्थ ट्रेजरिंग विद द पासिंग ऑफ टाइम। ठीक है, ये जो खूबसूरत चीज़ें हैं पासिंग ऑफ टाइम यानी समय बिताने के लिए, आर वर्थ ट्रेजरिंग यानी संजोने लायक है। ठीक है, देयरफॉर, इसलिए, ब्यूटीफुल थिंग्स, ये जो खूबसूरत चीज़ें हैं, आर वर्थ ट्रेजरिंग यानी संजोने लायक है, विथ द, किसके लिए? द पासिंग ऑफ टाइम, समय बिताने के लिए ये खूबसूरत चीज़ें संजोने के लायक होती हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जो खूबसूरत चीज़ें हैं, बिकम मोर जॉयफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, ये जो खूबसूरत वस्तुएं हैं, बिकम मोर जॉयफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, ये हमारे ईश्वर का बनाया हुआ एक आनंद पूर्ण रचना है। जो खूबसूरत चीज़ें हैं वो हमारे ईश्वर की, क्रिएशन ऑफ गॉड, हमारे ईश्वर की बनाई हुई एक बहुत ही खूबसूरत रचना है, जो कि क्या करती हैं? प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस, जो कि हमें क्या देती हैं? एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्रदान करती हैं, एंड हैप्पीनेस, और हमें खुशी प्रदान करती हैं, एंड मेक अस फील हैप्पी, और हमें क्या करती हैं? इसकी खुशी और प्रसन्नता की सुखद अनुभूति भी ये हमें कराती हैं। कौन? खूबसूरत चीज़ें। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल आइडिया अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी खूबसूरत वस्तुएं नामक पोएम का सेंट्रल आइडिया, जिसके ऑथर कौन है? जॉन कीट्स जी। अगली हमारी पोएम कौन सी है और उसका सेंट्रल आइडिया हम देख लेते हैं। तो आगे पढ़िए, आगे हमारी नेक्स्ट पोएम है माई मदर एट 66, जिसका मतलब होता है मेरी माताजी 66 वर्षों की हो गई। माई मदर एट 66, मेरी माताजी 66 वर्षों की हो गई हैं, जिसके ऑथर का नाम क्या है? कमला दास। कमला दास लेडीज़ हैं, इसीलिए हम ऑथर की जगह पोएटेस भी लिख सकते हैं। पोएटेस नेम कमला दास। ठीक, तो ये पोएम हमारी है मेरी माताजी 66 वर्षों की हो गई हैं, जिसकी जो कवित्री हैं वो कौन है? कमला दास जी हैं। तो हमें कैसे लिखना है सेंट्रल आइडिया, वो चलिए देखते हैं। तो लिखना कैसे है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ये जो हम सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं वो किस कविता का है? इज़ माई मदर एट 66, कि मेरी माताजी 66 वर्षों की हो गई हैं, इस कविता का हम सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं। इज़ कंपोज्ड बाई कमला दास, जिसको किसने लिखा है? कमला दास जी ने लिखा है। ये जो हम सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं वो किस कविता का है? मेरी माताजी 66 वर्षों की हो गई हैं, जिसको किसने लिखा है? कमला दास जी ने लिखा है। आगे पढ़िए, द पोएम सोज द फियर ऑफ लॉजिंग हर मदर। यहाँ पे द पोएम यानी इस कविता में सोज दिखाया गया है, द फियर यानी डर, ऑफ लॉजिंग खोने का, हर मदर
किसको? ऑफ लॉजिंग हर मदर, यानी अपनी माता जी को खोने का डर इस पोयम के माध्यम से दिखाया गया है। ऑफ द पोएटेस, ठीक है, हमारी जो कवित्री है, हमारी कवित्री ने इस पोयम के यानी इस कविता के माध्यम से अपनी माता जी को खोने का डर दिखाया है। बिकॉज, क्योंकि हर मदर इज़ वेरी ओल्ड, क्योंकि उनकी जो माता जी हैं वो बहुत ही ओल्ड हैं, यानी बहुत ही बुढ़ी हो चुकी हैं। क्योंकि वो कितनी वर्ष की हो गई? 66 वर्षों की हो गई हैं। इसीलिए वो क्या करती हैं, हमारी जो कवित्री है कमला दास जी, अपनी माता जी को खोने का डर इस कविता के माध्यम से दिखाया है, क्योंकि उनकी माता जी काफ़ी बुढ़ी हो चुकी हैं। सो द पोएटेस फील्स, इसीलिए हमारी जो पोएटेस है या हमारी जो कवित्री हैं वो फील करती हैं, महसूस करती हैं दैट सी विल पास अवे सून, ठीक है, और ये हमारी कवित्री यह महसूस करती हैं कि जल्द ही वो अपनी माता जी को खो देंगी। और वो भाई उनकी माता जी काफ़ी बुढ़ी हो गई, यानी 66 वर्षों की हो गई हैं। तो हमारी पोएटेस जो कवित्री हैं कमला दास जी, वो महसूस करती हैं कि जल्द ही उनकी माता जी उनको छोड़कर चली जाएंगी। आगे पढ़िए। पोएटेस गेट स्केयर्ड, हमारी जो कवित्री हैं वो गेट स्केयर्ड यानी स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, हमारी जो कवित्री हैं वो इस विचार से ही, दिस थॉट, इस विचार से ही डर जाती हैं। सी लुक्ड आउट ऑफ कार, ठीक है, वो इस विचार से ही डर जाती हैं। उनके मन में क्या विचार आ रहा था कि वो जल्द ही अपनी माता जी को खो देंगी, तो वो इस विचार से ही डर जाती हैं। और जब वो डर जाती हैं तो क्या करने लगती हैं? सी लुक्ड आउट ऑफ कार, वो अपनी कार से बाहर देखने लगती हैं, क्योंकि वो क्या कर रही हैं, अपनी माता जी को छोड़कर कहीं जा रही हैं, ठीक है, एयरपोर्ट उनको जाना है, ठीक है, और उनके मन में ये डर भी लगा हुआ है कि मेरी माता जी काफ़ी बुढ़ी हैं, यानी 66 वर्षों की हो गई हैं, तो कहीं मैं उनको खो ना दूँ। और इस विचार से ही वो डर जाती हैं। और आगे क्या करती है? सी लुक्ड आउट ऑफ कार, और वो अपनी कार के बाहर तरफ देखने लगती हैं। और क्या देखती हैं? द वर्ल्ड आउटसाइड, ये जो दुनिया है, ये जो विश्व है, आउटसाइड यानी बाहर से, वॉज फुल ऑफ जॉय, ठीक है, ये जो हमारा संसार है उसकी जो बाहरी दुनिया है, वॉज फुल ऑफ जॉय, वो आनंद से भरी हुई है, फुल ऑफ जॉय, पूरी तरह आनंद से भरी हुई है। द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट एंड चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी, ये जो जवान पेड़ है, नवयुवक पेड़ है, द यंग ट्रीज, ये जो नवयुवक पेड़ है, सीम्ड रनिंग फास्ट, जब कार तेजी से चलती है, कार हो बाइक हो कुछ भी, आप जिस भी मतलब काफ़ी उसमें बैठ के अगर जा रहे हैं, काफ़ी तेज स्पीड में है, तो ऐसा लगेगा कि सारे जो पेड़ पौधे हैं वो दौड़ रहे हैं, लेकिन स्पीड किसकी होती है? वाहन की होती है, ठीक है। तो वही कह रही हैं कि उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि द यंग ट्रीज, ये जो नवयुवक पेड़ हैं, सीम्ड रनिंग फास्ट, की उनको ऐसा लग रहा है कि जो क्या है, जवान पेड़ हैं वो बहुत ही तेजी से भाग रहे हैं उनकी तरफ। एंड चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी, और ये जो बच्चे हैं वो खेलते हुए कितने प्रसन्नतापूर्ण दिखाई दे रहे हैं। आगे पढ़िए। एट एयरपोर्ट, आगे हमारी कवित्री जो कमला दास जी हैं वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं, ठीक है, अब वो अपनी माता जी को छोड़कर जाने वाली हैं। एट एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं। सी लुक्ड अगेन, वो फिर से देखती हैं। एट हर मदर, अपनी माता जी की तरफ, हमारी जो पोएटेस है कमला दास जी, वो अपनी माता जी की तरफ फिर से देखती हैं, एक बार फिर से अपनी माता जी की तरफ देखती हैं। सी फेल्ट पेन्ड, और वो क्या करती हैं? सी फेल्ट पेन, यानी वो दर्द से भर जाती हैं। टू लुक एट, उनको देखकर, अपनी माताजी को देखकर वो दर्द से भर जाती हैं। अब क्यों दर्द से भर जाती हैं? पढ़िए। द कलरलेस एंड पेल फेस, अपनी माताजी का कलरलेस यानी उड़ा हुआ, एंड पेल फेस, पीला चेहरा, ऑफ हर मदर, अपनी माताजी का कलरलेस यानी उड़ा हुआ और पीला चेहरा देखकर हमारी जो पोएटेस है कमला दास जी, वो दर्द से भर जाती हैं, ठीक है। बट हाइडिंग हर फियर्स, लेकिन हाइडिंग यानी वो छुपाती हैं, हर फियर, अपने डर को वो छुपाती हैं। बट हाइडिंग हर फियर्स, तो वो अपने दर्द को छुपाती हैं कि उनकी माताजी को ये महसूस ना हो जाए कि वो किस डर से पीड़ित है, ठीक है। तो वो अपने डर को क्या करती हैं? छिपाती हैं। द पोएटेस सेड, और कहती हैं, वो अपने दर्द को छुपाते हुए कहती हैं अपनी माताजी से, सी यू सून अम्मा, कि जल्द ही मिलेंगे अम्मा, ठीक है। वो अपने दर्द को छुपाते हुए, अपने डर को छुपाते हुए कहती हैं हमारी जो पोएटेस है कमला दास जी, सी यू सून अम्मा, कि जल्द ही मिलेंगे अम्मा, ठीक है। तो ये थी हमारी माई मदर एट 66, मेरी माताजी 66 वर्षों की हो गई हैं, पोएम का सेंट्रल आइडिया। तो अगर आपने कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ब्यूटी और माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया तैयार कर लिया, तो इससे
आगे आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको तीनों सेंट्रल आइडिया अच्छी तरह से समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।